हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली अब बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स देखने को मिली होगी, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, न्यूज़ चैनल्स हो, यूट्यूब हो या न्यूज़पेपर्स हो, आर्टिकल्स हो, हर जगह आपको इंडिया यूनाइटेड नज़र आ रहा होगा विद ऑन द टॉपिक ऑफ द कंट्रोवर्सी ऑफ इंडिया विद द Maldives. Indians are completely united on this topic and they are supporting the government and they are supporting the Indian tourism. So recently इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल छपा है, वे लक्षद्वीप सीज द बिग हाइक इन द गूगल सर्च। जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लक्षद्वीप को विजिट किया है एंड मॉलडीव्स कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, तब से बहुत ही ज़्यादा लक्षद्वीप को सर्च किया जा रहा है गूगल पर। एंड इंडियंस आर कम्प्लीटली गेटिंग वोकल फॉर द लोकल, दे आर सपोर्टिंग द इंडियन टूरिज्म। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने ही लोगों से बाय शेयरिंग वीडियोज़ फोटोज़ ऑफ द लक्षद्वीप एंड सम अदर important ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑफ द कंट्री, द टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ द इंडिया। तो दे आर रिक्वेस्टिंग देयर पीपल कि वो जा कर के अपनी ही कंट्री को एक्सप्लोर करें, अपने ही आइलैंड नेशन को देखें। हमारे अंडमान एंड निकोबार है, वी हैव दिस लक्षद्वीप एंड ब्यूटीफुल अदर डेस्टिनेशंस। हमारी इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, वी हैव सो मैनी स्टेट्स विद कोस्ट लाइन एंड बहुत ब्यूटीफुल इंडिया का जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको विजिट करें। दे आर रिक्वेस्टिंग दी अदर पीपल एज वेल। इसी बीच एक ग्राफ अभी इंडिया ग्रुप ने जो है प्रिंट किया है, उसमें आप देख सकते हो कि बॉयकॉट मॉलडीव्स जो हैशटैग है बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है एंड एक्सप्लोर इंडियन आइसलैंड्स, ये भी बहुत जो है ट्रेंड कर रहा है। सो इट्स नॉट जस्ट अ गेम ऑफ नंबर्स की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी कंट्री है, तो ईजिली मतलब दे कैन ट्रेंड एनीथिंग। बट ये मैंने आपको इसलिए यहाँ पर इसको डाला है स्लाइड को, ताकि आप देख सके कि किस तरह से इंडिया यूनाइटेड है स्टैंड पे। एंड अगर हम चाह लें, इफ़ वी मतलब किसी चीज़ को चाह लें इंडियंस, तो दे कैन डू वंडर्स। अगर किसी चीज़ पे एक साथ ही खड़े हो जाए, वी कैन डू वंडर्स, वी कैन रियली क्रिएट अ हिस्ट्री ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। सो बहुत ब्यूटीफुल एक आपको इंडियंस के एक साइड देखने को मिल रही है कि किस तरह से वो अपनी गवर्नमेंट को बढ़ चढ़ के सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से हो, चाहे वो टूरिस्ट इंडस्ट्री हो या यूनियन मिनिस्टर्स हो या पॉलिटिशियंस है, स्पोर्ट्स पर्सन है या बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, everyone is standing together. Now you can see the a tweet from the CEO of Ease My Trip, that is Nishant. निशांत कहते हैं कि embark on a journey with Ease My Trip to discover the enchanting beauty of Ayodhya and pristine allure of Lakshadweep. Immerse yourself in rich culture and breathtaking landscapes. Say no to Maldives bookings and explore the wonders of Ayodhya and Lakshadweep. So निशांत रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी इंडियन से कि वो अयोध्या को विजिट करें, लक्षद्वीप को विजिट करें। एंड मॉलडीव्स के लिए बुकिंग उन्होंने अपनी साइट पे वैसे भी बंद कर दी है। सो वो मना कर रहा है कि मॉलडीव्स जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी कंट्री बहुत ब्यूटीफुल है, आपका कल्चर बहुत ब्यूटीफुल है, अपने ही कंट्री एक्सप्लोर कीजिए। इसी में मेक माई ट्रिप का एक स्टेटमेंट आता है कि दे हैव ऑब्जर्व 3400% इंक्रीज इन ऑन प्लेटफॉर्म सर्चेस फॉर लक्षद्वीप। जब से ये वाली कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विजिट किया लक्षद्वीप को, 3400% इंक्रीज उनको अपने प्लेटफॉर्म पर सर्च लोगों ने सर्च किया है, ज़्यादा इंक्रीज देखा है सर्च में लक्षद्वीप के रिगार्डिंग। पीपल आर सर्चिंग अ लॉट फॉर द लक्षद्वीप नाउ, दे आर इंटरेस्टिंग टू नो समथिंग अबाउट द लक्षद्वीप एंड कैसे वहाँ जा सकते हैं। सो आफ्टर टूरिस्ट यू कैन सी द ट्रेडर्स आर ऑल्सो बॉयकॉटिंग द मॉलडीव्स। सो ट्रेडर्स बॉडी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, दैट इज़ प्रवीण खंडेलवाल, he said that offensive comments targeting Prime Minister Modi have been deemed unacceptable by the business community. सो प्रवीण खंडेलवाल जो सेक्रेटरी जनरल हैं ट्रेडर्स बॉडी के, वो कहते हैं कि जब से डेरोगेटरी कमेंट्स प्राइम मिनिस्टर मोदी पे की गई है मॉलडीव्स के ऑफिशियल्स के द्वारा, सो बिजनेस कम्युनिटी को तब बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है चीज़, एंड उसी के लिए दे आर कॉलिंग फॉर अ बॉयकॉट। सो ट्रेडर्स बॉडी के जो लीडर हैं वो अपील करते हैं जो ट्रेडर्स हैं कि they should stand united in sending a strong message against behavior by temporarily abstaining from trade engagements with the Maldives. So वो temporary ताकि सभी ट्रेडर्स उससे वो अपील कर रहे हैं कि फॉर अ टेम्पररी टाइम पीरियड आप जो है एब्सटेन कीजिए द ट्रेड एंगेजमेंट्स विद द मॉलडीव्स। तो आप लोग कोई भी लोग ट्रेड ना करें मॉलडीव्स के साथ कुछ टेम्पररी टाइम के लिए, ताकि वो अपना जो है गुस्सा जाहिर कर सके इस तरीके से, या फिर अपना प्रोटेस्ट जो है ये दिखा सके कि जो भी गलत कमेंट की गई है प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो बहुत सारे डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ के कमेंट्स आए। उसी बीच अमिताभ बच्चन का भी अब एक कमेंट आया है, एंड ही सेज डोंट अटैक सेल्फ डिपेंडेंसी ऑफ इंडियंस। सो ही इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग द इंडियन गवर्नमेंट एंड द इंडियन टूरिज्म कम्प्लीटली। सो इसी भी जो मॉलडीव्स के जो प्रो इंडियन लीडर्स हैं
जो मिनिस्टर्स रहे हैं, एक्स मिनिस्टर्स हैं, दे आर सेइंग कि जो भी ये सब हो रहा है, ये बैकलैश बहुत स्ट्रॉन्ग आया है इंडिया की तरफ से। एंड इंडियंस ने अगर हमको पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया, सो मालदीव्स के जो इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री, बहुत हैवीली इसको बैकलैश फेस करना होगा। एंड मालदीव्स की इकोनॉमी पर भी बहुत गहरा असर देखने को मिलेगा इस चीज़ का, क्योंकि जो 28% रेवेन्यू है जीडीपी का, वो टूरिज्म एंड इंडस्ट्री से आता है मालदीव्स में। एंड उन्हीं की गवर्नमेंट का एक डाटा है कि लास्ट ईयर 2023 में लगभग 2 लाख इंडियन टूरिस्ट ने विजिट किया था मालदीव्स को छुट्टियां मनाने के लिए। सो उनका कहना है कि अगर इंडियंस ने कम्प्लीटली बॉयकॉट कर दिया मालदीव्स को, सो मालदीव्स की इकोनॉमिक पे बहुत हैवी प्रेशर आने वाला है इस चीज़ का। सो दे आर सेइंग द पीपल कि बी रेडी फॉर इट। अगर ये चीज़ स्टार्ट हो गई है तो बी रेडी फॉर द बैकलैशेस यू हैव टू फेस नाउ। इसी बीच इसराइल जम कर जाता है इसी डिस्प्यूट के बीच में। एंड बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोस जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स हैं इसराइल एम्बेसी के, वहाँ से दे आर पोस्टिंग दी वीडियोज़ एंड फोटोज़ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड एंड दे आर प्रमोटिंग टूरिज्म इन लक्षद्वीप। सो बेसिकली इसराइल completely showing the solidarity with the Indians and they are promoting the tourism in लक्षद्वीप। एंड वो भी कह रहे हैं कि अपने पोस्ट करके कि बहुत सुंदर जगह है, आप आइए यहाँ पे, क्योंकि इसराइल और मालदीव्स के रिलेशंस उतने अच्छे नहीं हैं बहुत लंबे समय से। दे आर नॉट इन अ गुड रिलेशन। एंड इसराइल के बहुत अच्छे रिलेशन हैं इंडिया के साथ। एंड एक जब डेरोगेटरी कमेंट किया था एक मिनिस्टर ने मालदीव्स की, सो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को कोट करते हुए कहा था कि दैट यू आर पपेट ऑफ इसराइल गवर्नमेंट। तो उसी बीच अब इसराइल का भी स्टैंड देखने को मिला है। द इसराइल एम्बेसी ऑन मंडे जॉइन द एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स। सो वो भी जो है अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बोल रहा है कि यू शुड एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स, आप आइए देखिए कितने खूबसूरत जगह हैं। यू कैन सी दिस इन दिस ट्वीट। We were in Lakshadweep last year upon the federal government's request to initiate the desalination program. So इसराइल की जो एम्बेसी है इंडिया में, उनकी तरफ से ट्वीट आता है कि लास्ट ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि डिसलिनेशन प्रोग्राम के लिए हमको यहाँ पे इनवाइट किया था कि सो दैट वी कैन इनिशिएट अ प्रोग्राम फॉर डिसलिनेशन। डिसलिनेशन मतलब बेसिकली खारे पानी को पीने योग्य पानी में कन्वर्ट करने का एक प्रोग्राम होता है। सो इसराइल हैज़ गॉट अपर हैंड इन दिस टेक्नोलॉजी एंड वो बहुत अच्छे से इस टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। एंड तो उसी के रिगार्डिंग दे हैव विजिटेड द लक्षद्वीप लास्ट ईयर। सो नाउ जो दे आर सेइंग दैट वी विल स्टार्ट द वर्क ऑन दिस desalination program from tomorrow onwards. For those who are yet to witness the pristine and majestic underwater beauty of Lakshadweep Islands, here are a few pictures showing this island enchanting allure. बहुत सारी फोटोज़ एंड वीडियोज़ उन लोगों ने शेयर की लक्षद्वीप से। एंड दे आर प्रमोटिंग द इंडियन टूरिज़्म। और इंडिया के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर बहुत सारे इसराइलीज़ भी विजिट करते हैं लक्षद्वीप को या फिर अदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया, तो बहुत इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा होगा। दीज आर द मेजर डेवलपमेंट्स विच आई हैव सीन रिसेंटली। एंड विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।